गुजरात दंगों पर अब तक माफी नहीं मांगने की मुद्रा में रहने वाली बीजेपी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने आज मुस्लिम नेताओं के साथ एक बैठक में कहा कि अगर उनकी पार्टी से कोई गलती हुई है तो वो सिर झुकाकर माफी मांगेंगे। अब सवाल यह भी है, कहीं ये बीजेपी का कोई पॉलिटिकल स्टंट तो नहीं? यदि हम लोगों के पार्ट पर भी कोई गलती और चूक हुई होगी तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, हम शीश झुकाकर, अपना सिर झुकाकर हम क्षमा मांगेंगे। ये सत्ता का सवाल है या कुछ और, लेकिन मिशन 2014 के टारगेट 272 के लिए बीजेपी वो सब कुछ कर रही है जो आज तक नहीं किया। पहली बार बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह बीजेपी की तरफ से सर झुकाकर माफी मांगने की बात कर रहे हैं। माफी देश के मुस्लिम समाज पर हाथ रखकर खुद जो भी बातें हमने रखी हैं, जो भी मन में सवाल पैदा होते हैं, आप पूछ लेना, कभी भी यहाँ गड़बड़ हुआ, कहीं यदि हम लोगों के पार्ट पर भी कोई गलती और चूक हुई होगी तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, हम शीश झुकाकर, अपना सिर झुकाकर हम क्षमा मांग लेंगे। दरअसल राजनाथ सिंह और बीजेपी को पता है कि बिना मुस्लिम वोटों के 272 का टारगेट पूरा करना मुश्किल है। लिहाजा मुस्लिमों को पार्टी से जोड़ने के लिए बीजेपी अतीत की दुहाई दे रही है और कह रही है कि विरोधी उसके बारे में अफवाहें फैलाते हैं। केवल वोट बैंक की राजनीति चाहे जैसे भी हो, इतना बदनाम कर सकते हैं। बदनाम करो नरेंद्र मोदी को, ताकि पूरी भारतीय जनता पार्टी बदनाम हो जाए। इस देश का मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी से दूर चला जाए। अब तक मुस्लिम समाज को ऐसे ही गुमराह किया जाता है। लोकसभा चुनाव सर पर है तो बीजेपी की तरफ से भी कोशिश हो रही है अपना मिशन पूरा करने की। इसी मकसद से 272 के मिशन में मुस्लिमों के रोल को लेकर बीजेपी के मुस्लिम नेताओं के साथ बैठक हुई, जिसमें राजनाथ सिंह ने कहा कि बीजेपी पर बस एक बार भरोसा करके देखिए। वो कहता है कि मुस्लिम समाज को मार डालो, क्रिश्चियन समाज को मार डालो, इनसे नफरत करो। हम क्यों नफरत करेंगे आपसे? हम आपसे मोहब्बत करते हैं मित्रों, मैं आपको यकीन दिलाता हूं। हमारी पार्टी आपसे मोहब्बत करती है। अरे उनको देखा बार बार, कम से कम हमको देखो एक बार। माफी और मौका देने की कवायद के बीच बीजेपी अध्यक्ष बड़ी चालाकी से अपनी बात कह गए। खुलकर माफी मांगी भी नहीं और खुद को सेकुलर बताने के लिए माफी मांग लेने का भरोसा भी दे गए। दरअसल बीजेपी के साथ नरेंद्र मोदी को पता है कि चुनाव के बाद अगर 272 का आंकड़ा नहीं पहुंचा तो सहयोगी जुटाने के लिए भी सेकुलर इमेज को आगे रखकर ही सत्ता की चाबी हाथ लगेगी। इसीलिए जब भी मौका आता है वो मुस्लिम समाज के हित की बात करते हैं। यह और बात है कि सत्ता के लिए सियासत में बदले बदले से नजर आने वाले मोदी ने गुजरात के सद्भावना मिशन के दौरान टोपी पहनने से इनकार कर दिया था और अब वही मोदी कभी अभिनेता सलमान खान के साथ पतंग उड़ाते हैं तो कभी दंगा मुक्त भारत की बात करते हैं। फिलहाल मोदी अटल की राह पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। सद्भावना मिशन में नरेंद्र मोदी ने भले टोपी न पहनी हो, लेकिन उन्हें और उनकी पार्टी बीजेपी को इस बात का एहसास हो गया है कि अब मुस्लिम समुदाय के लोगों से गले लगने पड़ेंगे, क्योंकि ये चुनाव किसी सूबे का नहीं बल्कि पूरे देश का है। और जब सभी समुदाय धर्म के लोग साथ मिलेंगे तभी मिशन 272 प्लस का आंकड़ा पूरा होगा, बीजेपी की सत्ता में वापसी होगी और नरेंद्र मोदी गुजरात से दिल्ली तक अपना सफर पूरा कर पाएंगे। किरण प्रकाश बिस्क के साथ अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।